नॉर्वे में क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल धर्म माना जाता है। इजराइल खुद को ज्यूइश स्टेट कहता है और कतर में इस्लाम स्टेट रिलीजन है। फिर भी ये देश हमसे कई गुना ज्यादा डेवलप है। तो सवाल ये है कि क्या सेक्युलर होने से ही कोई देश तरक्की करता है या ये एक पुराना मिथ है, और इंडिया को क्या करना चाहिए? सेक्युलर बने रहना चाहिए या खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? पार्वती आज हम फैक्ट्स, हिस्ट्री और दुनिया के टॉप देशों के कंपैरिजन के जरिए जानेंगे कि क्या इंडिया को भी अब अपना मॉडल बदलने की जरूरत है। शुरुआत यूरोप के चर्चेस से होगी और बात होगी इंडिया के फ्यूचर तक की। रेडी हो ना आप? सबसे पहले जानते हैं कि सेक्युलरिज्म की शुरुआत कैसे हुई। सेक्युलरिज्म की शुरुआत हुई यूरोप में, जब चर्च का इंटरफेयर इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था। किंग्स और पोप्स प्रैक्टिकली मिलकर देश चलाते थे। लेकिन जब एनलाइटमेंट आया, यानी 17वीं 18वीं सेंचुरी में, तब फिलोसोफर्स जैसे वोल्टायर, रूसो ने कहा कि रिलीजियन और स्टेट को अलग होना चाहिए। रीजन सिंपल है, ताकि हर किसी को बराबरी का हक मिल सके, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। दूसरा सवाल ये है कि सेक्युलरिज्म इंडिया में कैसे आया। अब भारत की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में रिलीजियस डिवाइड को बढ़ाया गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के जरिए। लेकिन जब आजादी मिली तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लीडर्स ने धर्मनिरपेक्षता को चूज किया। भारत दुनिया का वो हिस्सा जहां लोकतंत्र हमारी अपनी परंपरा से ही उपजा है। गणतंत्र की ये यात्रा आत्मसम्मान से लेकर आत्मनिर्भरता तक की रही, जिसका संबल और आधार भूमि रहा हमारा संविधान। 1976 में तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द ऑफिशियली प्रीएम्बल में ऐड करवा दिया। अब एक सवाल ये भी है कि जो देश धर्म प्रधान है, यानी वो एक ही धर्म को मानकर सरकार चला रहे हैं, उनका क्या हाल है? तो इसका जवाब है, ऐसे कई देश हैं जो रिलीजियस होने के बाद भी डेवलप हैं। चलिए उन देशों के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर आता है कतर। ये देश इस्लाम स्टेट रिलीजन है, लेकिन इसकी जीडीपी पर कैपिटा $1,14,000 है। दूसरे नंबर पर आता है नॉर्वे। इस देश में ईसाई धर्म ऑफिशियल रिलीजन है, लेकिन यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है और ये देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में आता है। थर्ड नंबर पर आता है इजराइल। इस देश में यहूदी धर्म को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, फिर भी ये देश इनोवेशन और डिफेंस के मामले में वर्ल्ड लीडर है। फोर्थ नंबर पर आता है डेनमार्क, आइसलैंड। इस देश में ईसाई धर्म को सपोर्ट किया जाता है। फिफ्थ पर आता है थाईलैंड। बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला ये देश टूरिज्म के मामले में टॉप पर है। सिक्स पर आता है सऊदी अरेबिया यानी यूएई। ये देश इस्लाम स्टेट रिलीजन है और ऑयल इकोनॉमी ने इन्हें रिचेस्ट बना दिया है। ये सारे एग्जाम्पल्स एक मिथ तोड़ते हैं कि रिलीजियस कंट्री बैकवर्ड होती हैं। तो भाई नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक और सवाल आपके मन में आता होगा, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिस्कशन हमेशा हॉट रहता है। पैराडॉक्स ये है कि सेक्युलर होते हुए भी हमारे देश में रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स हर जगह है। तो क्या अगर भारत खुद को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दे तो माइनॉरिटीज अनसेफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाकी सभी रिलीजियस देशों में भी माइनॉरिटीज होते हैं और उनके राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे इजराइल में अरब्स, मलेशिया में हिंदू और नॉर्वे में मुस्लिम्स। भारत अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो ये जरूरी है कि वो सेम लेवल की लीगल प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट माइनॉरिटीज को भी दे, तभी ये मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। तो आज के टाइम पर जहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हर जगह है, आपको क्या लगता है? क्या सेक्युलरिज्म में एक जरूरत है या अब आउटडेटेड हो चुका है? क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ भी डेमोक्रेसी पॉसिबल है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए या सेक्युलर ही बेटर है। और आपके दिमाग में चलने वाले इसी तरह के थॉट्स पर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।